हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड स्कोरर ऑफिशियल। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। संकेत दिया हुआ है नोटबुक की कीमत x रुपये, कलम की कीमत y रुपये है। तो स्टूडेंट इसको चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत। तो स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपये है और कलम की जो कीमत है वो y रुपये है। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो से या का जो भी यहाँ पे कंपेयर जिससे किया जाता है उससे हम गुना करते हैं जितने टाइम्स का बोले या जितने गुने का बोले। तो हम यहाँ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जो कंपेयर जिससे किया जाता है उसी से हम गुना करते हैं। जितने टाइम्स का बोले, जितने गुने का बोले उतने ही गुने का यहाँ पे गुना किया जाता है। अगर यहाँ पे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितना भी होता हम यहाँ पर 3, 4 और 5 लिखते। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। x बराबर 2y और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जब ये y और जब ये बराबर के इधर आते हैं तो ये लिखा जाता है x माइनस 2y इजक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि एक रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। अगर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इससे कंपेयर करना पड़ता कि बताइए a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते कि इस सवाल में x के साथ वाला a है और यहाँ पर x के साथ वाला कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ मान लेंगे 1, तो हमारे पास में a आ जाएगा 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे y के साथ में b दिया हुआ है और यहाँ पे y के साथ में माइनस के 2 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट b हो जाएगा माइनस के 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है c और यहाँ पर कोई भी हमारे पास में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर c हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताइए। पहला सवाल है 2x प्लस 3y इजक्वल टू 9.35 बार। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में रैखिक समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हमें इस समीकरण को इस रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे हम 2x प्लस 3y और ये 9.35 बार को हम बराबर के इधर साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 9.35 बार इजक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे a का, b का और c का। तो स्टूडेंट्स
हमारे पास में यहाँ पे x के साथ में 2 है और यहाँ पे x के साथ में a है, तो हमारा a हो जाएगा 2 एंड y के साथ में यहाँ 3 है और यहाँ y के साथ में b है, तो b इज इक्वल टू 3। यहाँ स्टूडेंट्स c के साथ में दे रखा है 9.35 वार, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे c इज इक्वल टू माइनस के 9.35 बार। तो a बराबर 2, b बराबर 3 एंड c बराबर 9.35 बार। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इससे इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं x के साथ में a है और लेकिन यहाँ पर x के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे a इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं y के साथ में माइनस 1 अपॉन में 5 है और यहाँ y के साथ में b है, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 5। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा दिया हुआ है c और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस के 10, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस के 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 जब बराबर की इधर साइड आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, जो कि पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका और इस समीकरण से कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के साथ में a है और यहाँ पे x के साथ में माइनस के 2 है, तो स्टूडेंट्स हमारा a आ गया माइनस के 2। और स्टूडेंट्स यहाँ दिया हुआ है y के साथ में b और यहाँ दिया हुआ है y के साथ में 3, तो स्टूडेंट्स हमारा इजीली b हो गया 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है c और यहाँ पे दिया है माइनस के 6, तो हमारा c हो गया इजीली माइनस के 6। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम जब इसे और इसको कंपेयर करेंगे आपस में तो हम देखेंगे यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ मानेंगे x a इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे दिया हुआ है y के साथ में v और यहाँ दिया हुआ है y के साथ में माइनस के 3, तो हमारा b हो जाएगा माइनस के 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है c और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम c मानेंगे 0। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 2x इज इक्वल टू माइनस के 5y, जो कि हम लिख सकते हैं इसे 2x जब ये इधर जाएगा बराबर के तो ये आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इस समीकरण को इस रैखिक समीकरण से कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में 2 है। सेम ऐसे ही यहाँ पे y के साथ में b है और यहाँ पे y के साथ में 5 है, तो हम इजीली लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 5। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है c और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ,
तो हम C लिख सकते हैं 0। क्वेश्चन नंबर 6, 3x + 2 = 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इस समीकरण से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में 3 है, तो हम इजीली लिख सकते हैं a = 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे y के साथ में b है और यहाँ पे y वाला कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b = 0। और स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं +c और यहाँ पे दे रखा है +2, तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं c = 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, y - 2 = 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो जो x वाला वेरिएबल है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम a = 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर y के साथ में v है और यहाँ पे y के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं b = 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है +c और यहाँ दिया हुआ है -2, तो हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं c = -2। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 5 = 2x। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ इसे दो प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं जब ये 2x इधर जाएगा तो ये आएगा 5 - 2x = 0, या हम इसे लिख सकते हैं जब 5 इधर चला जाए तो ये आएगा 2x - 5 = 0। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हम सेम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में 2 है, तो हम लिख सकते हैं a = 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे v के साथ में y है, y वाला वेरिएबल है और यहाँ पे y वाला वेरिएबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं b = 0। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है c और यहाँ पे दिया हुआ है -5, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं c = -5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 8th जो क्वेश्चन है, जो कि हम इसे दो प्रकार से कर रहे थे, तो स्टूडेंट चलिए इसे फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जब हम 2x को बराबर के इधर साइड लेके जाएं तो आएगा 5 - 2x = 0। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को बराबर के इधर साइड लेके जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। तो स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स जब हम इस समीकरण से कंपेयर करते हैं तो यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में -2 है, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं a = -2। एंड इस समीकरण में हम लिख सकते हैं x के साथ में a है, तो हम लिख सकते हैं a = 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है y के साथ में b और यहाँ पे y वाला वेरिएबल नहीं है, तो हम लिखेंगे b = 0 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे b = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है +c और यहाँ दिया हुआ है +5, तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं c = 5 और यहाँ दिया हुआ है -5, तो हम लिख सकते हैं c = -5। तो स्टूडेंट्स जब हम ये दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए।